अभी जो है अपने इंडियन शेयर मार्केट की बात करूं या फिर ग्लोबल लेवल की बात करूं तो तीन क्वेश्चंस है जो काफी रन कर रहे हैं। सबसे पहला कि क्या ट्रम्प सब ले डूबेंगे। दूसरा, रिसेशन जल्द ही आने वाली है एंड ये रिसेशन आ सकता है, ये पूरी दुनिया में घूम रहा है। तीसरा, अपने इंडियन शेयर मार्केट के लिए कि क्या निफ्टी आने वाले अगले 5 सालों में जीरो रिटर्न देगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं देगा। तो ये तीन जो है मेजर क्वेश्चंस इस टाइम काफी रन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। इस वीडियो में तीनों ही चीजें मैं क्लियर करने वाली हूँ। हर चीज जो है आपके इन तीनों सवाल से रिलेटेड जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। अब देखिए, पूरी दुनिया में ये डर फैल रहा है एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला जा रहा है। ऑल ओवर आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज फार्म हाउसेज, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि यूएस में जो चीजें अभी चल रही है, यानी कि ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी चल रही है, यानी कि ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प सब ले डूब सकते हैं। एंड ये सिर्फ यूएस इकोनॉमी की ही बात नहीं है, ये और भी अदर कंट्रीज को इम्पैक्ट यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं एंड ये रिसेशन बड़े लेवल की हो सकती है। हालांकि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, टैरिफ पॉलिसी नीति लेकर ये आया कि जो कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं उन सभी पर वो जो है टैरिफ लगाएंगे। 10% लगाया, कभी 25% लगाया। एंड अब तो वो ये धमकी दे रहे हैं कि कनाडा पर स्टील पर जो 25% की उन्होंने धमकी दी थी, यानी लगाने वाले थे, उसको 50% कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना पे जो 30% का था उसको बढ़ाकर वो 15% और हाइक करके 45% तक करेंगे। तो ये चीजें जो है ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही हैं एंड अनसर्टेनिटी फैला रही हैं। इसी वजह से एक डर बन रहा है कि यूएस इकोनॉमी जो है काफी पुअर परफॉर्मेंस कर सकती है एंड वो काफी स्लो डाउन में जा सकती है, यानी कि यूएस इकोनॉमी काफी पुअर हो सकती है जिससे कि रिसेशन आ सकता है। एंड ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर ये डिस्कशन चल रहा है। अब ऐसा क्यों? आपको बता दूं कि देखिए, अभी यूएस का जो मार्केट है वो ऑलरेडी क्रैश कर रहा है इस वजह से, इस डर से, इस अनसर्टेनिटी से वो ऑलरेडी ये चीजें फेस कर रहे हैं। वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने के कंसर्न से ऑलरेडी चीजें महंगी हो भी रही है एंड वहाँ के जो कंज्यूमर्स, वहाँ के जो लोग हैं, जनता है वहाँ की, वो ऑलरेडी ये चीजें फेस कर रही है। सबसे पहले तो देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये यूएस टैरिफ पॉलिसी जो लेकर आए, उनका ये मानना था कि हम जो है, उनका सीधा सा यही कहना था कि हम क्या करेंगे कि टैरिफ लगाएंगे 25%, 50%, अब जो बढ़ाकर बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम तो पैसा बचाएंगे ज्यादा से ज्यादा, यानी कि यूएस गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा एंड उस पैसे को बचाकर हमारी जो जनता है उनको हम इनकम टैक्स से छूट दे देंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको मिनिमाइज करेंगे, यानी कि मैसिव डिस्काउंट कह सकते हैं, मैसिव छूट जो है उनके इनकम टैक्स पर देंगे। ये पॉलिसी लेकर वो अपना टैरिफ नीति चला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 40% वहां की पॉपुलेशन टैरिफ यानी कि उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स के कैटेगरी में नहीं आती है। आप इनकम टैक्स तो छूट दे दोगे, लेकिन जो 40% पॉपुलेशन है, जो 40% जनता है जो इनकम टैक्स नहीं भरती है, उसको आप बेनिफिट कैसे देंगे? उनको तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, उनको तो इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये डर क्यों बन रहा है इसी को मैं समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडिया जो है, इंडिया से इंपोर्ट होता है यूएस में, यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन सबसे ज्यादा। 40% डिपेंडेंसी है अपनी, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए वहां की कंज्यूमर है, वो इंडियन मेडिसिन पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपए की वहां पर मेडिसिन अभी बिक रही है, लेकिन वो 25% का अगर टैरिफ इंडिया पर भी लगाते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स पर, तो वो उनको पड़ेगी 125 रुपए की। तो वो तो उनको महंगा पड़ेगा। हालांकि जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिल जाएगा आगे, लेकिन जो 40% पॉपुलेशन इनकम टैक्स पे नहीं कर रही है उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो 125 रुपए में ही वो चीज खरीदेगी। एंड ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अभी वहाँ एग के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं जो कि वहां पर कॉमन है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो बेसिक नीड्स है कंज्यूमर्स की, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है, तो इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां की जीडीपी भी स्लो डाउन हो सकती है, इकोनॉमिकल प्रेशर आ सकता है, नौकरियां नहीं रहेंगी एंड वहां रिसेशन आ सकता है। रिसेशन क्यों आता है उस पर भी मैं एक डिस्कशन अभी आगे करूंगी। तो ऐसा मानना जा रहा है कई सारे इकोनॉमिस्ट के थ्रू कि अगर इनकी ये जो रणनीति है ये फेल हो जाती है, बाई चांस किसी भी तरीके से ये कैलकुलेशन फेल होता है, तो वहां की जनता को मंदी यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा झेलनी पड़ सकती है।
सो इस वजह से आगे मंदी आ सकती है, रिसेशन आ सकती है। सबसे पहले तो देखिए रिसेशन कब आता है, जब कंपनीज के अर्निंग ग्रोथ पर एंड जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन है ये चलते हैं एंड इसके साथ ही 2-3 क्वार्टर रिजल्ट्स पुअर आने लगते हैं, तो रिसेशन आने का कंसर्न बढ़ जाता है। अब देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि देखिए ये अजीब तरीके की उनकी बिहेवियर चल रही है, कभी बोल रहे हैं कि 25% बढ़ाएंगे, कभी बोल रहे हैं 50% बढ़ाएंगे, कभी वो लगा दे रहे हैं कि हम लगाने वाले हैं इस डेट से, कभी बोल रहे हैं कि 1 महीने नहीं लगाएंगे। हालांकि इस तरीके से चलता रहा तो ठीक है, लेकिन वो अगर वो पूरी तरीके से ट्रेड वार के फेवर में है तो यहाँ पर चीजें और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एंड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी को ही पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक, अभी देखिए करंटली उनका जीडीपी 2.8% चल रहा है, 2.8 एंड 2.9%, जो कि एनुअली बेसिस पर 2.3% से ग्रो हो रहा है, लेकिन 2025 तक ये घटकर स्लो डाउन आ सकता है, 1.9% हो जाएगा एंड 2027 तक ये 1.6%, तो वहां पर बुरी हालत हो सकती है। एंड ये सब कौन झेलेगा? वहां की जनता। एंड इसी वजह से नेस्डेक में 13% तक का जो है क्रैश भी आ चुका है। ये आप देख सकते हो कि एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट वहां झेलने को मिली है। अपने इंडियन मार्केट में तो 5 से 6 महीने में गिरावट हम देख रहे हैं ना, 90 लाख करोड़ तक की बिकवाली हुई, कई सारे जो है मतलब एफआईआईज ने बिकवाली की, उतना तो एक दिन में वहां पे क्रैश आ गया है। अब देखिए, अब इसको अदर, सिर्फ बात यूएस की नहीं है कि यूएस में हो तो क्या फर्क पड़ जाता है, वो यूएस जाने, वो झेले, ये उनका प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। यूएस जो है अदर कंट्रीज को काफी इम्पैक्ट डाल सकती है क्योंकि वो एक मेजर कंट्री है। सो वहां पर आपको बता दूं कि वो कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन कंट्रीज, सिंगापुर, चाइना, इनफैक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज को भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं एंड उसकी वजह से रिसेशन यहाँ भी आ सकता है। इनफैक्ट हालांकि कई कंट्रीज का तो ये भी मानना है कि अगर अदर कंट्रीज में रिसेशन आता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। एंड सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह आपको यही रिपोर्ट्स, यही आर्टिकल्स, यही न्यूज देखने को मिलेगा, सब यही पब्लिश कर रहे हैं। रिसेशन का डर, रिसेशन का कंसर्न, यहाँ तक कि ये भी माना गया कि अगर रिसेशन वहां आता है, ये सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं, तो 35% तक का रिसेशन वहां पर आ सकता है, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है। एंड रही बात अपने इंडिया की, देखिए हर कंट्री इसको फेस करेगी, इनफैक्ट कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन कंट्रीज तो सबसे ज्यादा फेस करेंगे। एंड रही बात अपने इंडियन मार्केट की, तो जिस चीज की डिपेंडेंसी वहां ज्यादा है उस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि मेडिसिन ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, 40% डिपेंडेंसी है। आईटी सेक्टर, देखिए आज आईटी सेक्टर में गिरावट भी काफी देखने को मिली है। यही रीजन है क्योंकि आईटी सेक्टर की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो सिर्फ आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं यूएस कंट्री में, तो 60 टू 65% की डिपेंडेंसी है, एंड यूरोप को मिला दिया जाए तो ये 85% तक पहुंच जाता है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो आईटी सेक्टर पूरी तरीके से यहाँ पर और बुरा हमें दिखा सकता है, और ज्यादा क्रैश देखने को मिल सकते हैं। तीसरा आ जाता है एग्रीकल्चर, वो सेक्टर भी इम्पैक्ट हो सकते हैं क्योंकि हम जो है यूएस एंड यूरोप जैसे कंट्रीज में, हालांकि यूरोप में उतना नहीं है लेकिन यूएस में एग्रीकल्चर की जो है एक्सपोर्टिंग ज्यादा होती है हमारी, सो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इंडिया को। तो ये 3 सेक्टर हैं जो बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए ये कंसर्न है, ये डर है कि अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो सिर्फ यूएस इकोनॉमी ही नहीं, वो सभी को बर्बाद कर सकते हैं, सभी को ले डूब सकते हैं। लेकिन सोचने समझने वाली बात है कि इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है मार्केट के टैंक होने का, मार्केट श्रिंक होने का, मार्केट की गिरावट का। इनफैक्ट अपने इंडियन मार्केट में तो कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ तो पॉजिटिविटी इस तरीके से है कि मार्केट राइज कर सकता है, बूस्टअप कर सकता है, लेकिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है एंड ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल जो है कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड इंडियन मार्केट पर भी यही इम्पैक्ट है, और कोई रीजन मेजर नहीं है जिससे कि अपने इंडियन मार्केट पर जो है बुरा असर पड़े। अब बात आ जाती है, तो देखिए कोविड के बाद जो है हमने रिटर्न्स काफी लिए हैं, तो अभी जो है चल रहा है कि निफ्टी जो है अगले 5 साल में जीरो रिटर्न्स दे सकता है। ये एक बड़े इन्वेस्टर हैं शंकर शर्मा, जिन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि निफ्टी जो है जीरो रिटर्न देगा, अगले 5 सालों में कुछ भी रिटर्न्स नहीं देगा। ऐसा किस बेसिस पर कहा है ये भी थोड़ा समझ आइए। हालांकि लार्ज कैप को उन्होंने स्लो डाउन बताया कि लार्ज कैप स्लो डाउन कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 ने जो है पिछले 3 साल में 38% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 160% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन 10 साल में वहीं पर बहुत परफॉर्मेंस नहीं है, अगर 5 साल के कंपैरिजन करें तो ये 158% है। वहीं मिड कैप की बात करें तो इनका रिटर्न बहुत कमाल का रहा है, 77%, 214% 5 साल में, एंड 10 साल में तो 273%। स्मॉल कैप्स की बात करें तो 55%, 3 साल में 198%, 5 साल में रिटर्न्स मिला है। हालांकि 10 साल में एवरेज सेम निफ्टी 50 जैसा ही है, 167%। यहाँ पर अगर इस डेटा को हम देखें तो 5 साल का रिटर्न्स हमारे पास हमेशा ही बेटर रहा है, निफ्टी 50 हो, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन हालांकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के कंपैरिजन में निफ्टी 50 ने तो रिटर्न्स कम दिया है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप को अगर हम साइड करते हैं, वो ओवर प्राइस यानी कि वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं, तो उनका यही मानना है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न्स ले चुके हैं, तो वो उस तरीके से रिटर्न्स आगे नहीं मिलेंगे। एंड निफ्टी की बात रही तो निफ्टी आने वाले 5 साल में बेहतर रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज रखता है।
जब उन्होंने लार्ज कैप की बात की तो लार्ज कैप की बता दूं कि लार्ज कैप ने भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिया है, मिड कैप स्मॉल कैप ने जितना दिया है। लार्ज कैप ने पिछले 5 साल में 14% का जो है एवरेज रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, यहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है। तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ना देकर आप जो है पेशेंस के साथ मार्केट को समझते हैं, तो ही जाके आपको जो है ये पैनिक वाली सिचुएशंस थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि मार्केट में हर दिन नई मुसीबत आ रही है, हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, ना अपना इंडियन मार्केट प्रेशर झेल रहा है। लेकिन इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि अपने इंडियन मार्केट पर बुरा असर देखने को मिले। अगर ये ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी नीति थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाती है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आगे। अभी फिलहाल अपनी डिपेंडेंसी रुपीज़ एंड इसके अलावा Q4 अर्निंग्स पर रहेगी। सो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगी। एंड हाँ, अगर आपको और डिटेल्स में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको मेंबरशिप लेनी है या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स या फिर जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।